नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एमपी एग्जाम में। मैं मोहित चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। गाइस, आपको पता है कि भाई नेतृत्व से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को 1000 क्वेश्चन समझ पर आधारित दे रहा हूं। आपको पता ही होगा, जो ग्रुप से ऐड है उनको तो पता ही है, जो नहीं है भाई वो लोग ऐड हो जाओ। 1000 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपके 175 प्लस नंबर आने की पूरी संभावना है। और 175 प्लस नहीं आएंगे तो 170 नंबर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं वो पीडीएफ तो आप इस नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सएप में, ठीक है। ये आपकी इस पूरी स्वेच्छा के ऊपर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम नेतृत्व वाले क्वेश्चन करेंगे और आप लोग अगर देख रहे हो ना तो आप बताना कि आपके जो नंबर हैं वो कितने नंबर आते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा जो आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? तो देखा, कठोर अनुशासन, प्रभावशाली संवाद कौशल, उच्च आय, आदेश देने की क्षमता। तो आंसर आ जाएगा प्रभावशाली संवाद कौशल। देखो, आपको पता है कि कठोर अनुशासन कभी भी एक नेता की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होगी, उच्च आय भी नहीं होगी, आदेश देने की क्षमता भी नहीं होगी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकप्रियता से अधिक आवश्यक है प्रभावशीलता। यह किस प्रकार के नेतृत्व का संकेत है? किस प्रकार का नेतृत्व का संकेत है? तो यह है आपके परिवर्तनकारी नेतृत्व का। याद रखना, देखो, लोकप्रियता से अधिक आवश्यक है प्रभावशीलता। यह किस प्रकार के नेतृत्व का संकेत है? तो यह परिवर्तनकारी नेतृत्व है। परिवर्तनकारी नेता अपने संगठन को दूरदर्शी सोच और गहरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यह व्यक्तिगत लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन परिवर्तन और टीम की सफलता पर ध्यान देते हैं, इसलिए इनको परिवर्तनकारी नेतृत्व बोलते हैं। आगे देखिए। और तीसरा क्वेश्चन, एक नेता जो सभी निर्णय स्वयं करता है और अधीनस्थों से सलाह नहीं लेता उसे क्या कहते हैं? सहायक नेता, लोकतांत्रिक नेता, अधिनायकवादी नेता, उदारवादी नेता। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा अधिनायकवादी नेता। यहां लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में क्या पूछ रहा है? जब कोई नेता अपने अधीनस्थों के निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने देता है तो वह किस प्रकार का नेतृत्व होता है? कार्य केंद्रित, स्वेच्छाचारी, लोकतांत्रिक, निष्क्रिय। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा लोकतांत्रिक। यहां पर आंसर लगा देंगे सी आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखो, एक प्रभावशाली नेता कैसा दृष्टिकोण अपनाता है? केवल लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान देता है, कर्मचारी की भावनाओं की उपेक्षा करता है, टीम भावना को बढ़ावा देता है, केवल अपने फायदे की सोचता है। देखो, केवल आया है उसको नेगलेक्ट कर दो, इसमें केवल आया है नेगलेक्ट कर दो, इसमें केवल आया है नेगलेक्ट कर दो, इसमें क्या उपेक्षा आया इसको नेगलेक्ट कर दो। ये सारी चीजें नेगलेक्ट वाली चीजें होती है, इनको आप खत्म कर दो, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। आप में से जो भी एग्जाम देख रहे हैं ना, आप बताना कि आप कहाँ से जो है वीडियो देख रहे हो, आपका एग्जाम कब है और आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लीडर पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं, यह कथन किस पर जोर देता है? आनुवांशिक नेतृत्व, फिर दिया है नेतृत्व प्रशिक्षण, प्राकृतिक नेतृत्व और भाग्य आधारित नेतृत्व। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा नेतृत्व प्रशिक्षण है, ये है ना, नेतृत्व प्रशिक्षण है, बी आंसर आएगा, ठीक है। इसको समझेंगे। देखो, नेतृत्व प्रशिक्षण, यह कथन इस विचार को पुष्ट करता है कि नेतृत्व कौशल जो है अनुभव और प्रशिक्षण से विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, ऐसा नेता जो अपने अधीनस्थों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नौकर नेता। क्या कहते हैं? नौकर नेता, जिसको सर्वेंट लीडर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेतृत्व में दृष्टिकोण का क्या महत्व है? देखो, दृष्टिकोण जिसको विजन बोलते हैं, नेतृत्व में उसका क्या महत्व होता है ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन, 8वें का आंसर आ जाएगा, देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा यह लक्ष्य को स्पष्ट करता है और प्रेरणा देता है। नेतृत्व में जो दृष्टिकोण होता है वो क्या काम करता है सर? तो ये काम करता है, यह लक्ष्य को स्पष्ट करता है और प्रेरणा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां क्या बोल रहा है? एक अच्छा नेता आलोचना को कैसे लेता है? देखो, आलोचना, क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं, तो कैसे लेता है? तो सीखने का अवसर मानता है। देखो, एक अच्छे नेता को आलोचना को सीखने का अवसर मानना चाहिए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। व्यक्तिगत अपमान मानना गलत हो जाएगा, नजरअंदाज करना भी गलत हो जाएगा, आलोचक से बदला लेता है ये भी गलत आ जाएगा। हमेशा एक क्रिटिसिज्म, आलोचना को उसको अवसर मानना है, ठीक है। चलो 10वां देखते हैं। 10वां देखो, टीम में लगातार प्रेरित कर रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? डर के माध्यम से नियंत्रण, नियमित वेतन वृद्धि, लक्ष्य और योगदान की सराहना। रुक जाओ एक मिनट, है ना।
और फिर दिया है काम का बोझ बढ़ाना। देखो टीम में लगातार प्रेरित, अगर आपको टीम को लगातार प्रेरित रखना है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य और योगदान की सराहना करना। अगर आप लक्ष्य और योगदान की सराहना कर रहे हो तो आप लगातार टीम को प्रेरित करते जा रहे हो। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। एक नेता जो हर स्थिति में लचीलापन दिखाता है वह कैसा माना जाता है, कमजोर, रणनीतिक, स्वार्थी, अनुभवहीन। तो देखो एक नेता जो हर स्थिति में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो वो नेता जो होता है उसको रणनीतिक नेता बोलते हैं। कैसे बोलते हैं समझो, कैसे बोलते हैं समझो। लचीला नेता परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदल सकता है और समाधान निकाल सकता है। ठीक है, आगे देखो नेतृत्व और प्रबंधन में मुख्य अंतर क्या है। नेतृत्व और प्रबंधन इनमें मुख्य अंतर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो नेतृत्व लोगों को प्रेरित करता है और प्रबंधन जो है प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोनों में अंतर क्या है देख लो। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं सर। 13 देखो, जब एक नेता अपने कर्मचारियों के विचारों और सुझावों को महत्व देता है तो यह किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। तो ये जो विशेषता है ना इसको बोलते हैं सर भागीदारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कौन सा कथन एक सच्चे नेता को परिभाषित करता है, जो दूसरे के ऊपर उठकर शासन करे, जो आदेश देकर डर फैलाए, जो अपने उदाहरण से नेतृत्व करे, जो केवल लक्ष्य प्राप्त करे। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा जो अपने उदाहरण से नेतृत्व करे। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक प्रभावशाली नेता का व्यवहार कैसा होता है। कैसा होता है एक प्रभावशाली नेता का व्यवहार। तो अगर एक प्रभावशाली नेता है ना तो उसका व्यवहार होगा विश्वास और सहयोग पर आधारित। कैसा होगा, विश्वास और सहयोग पर आधारित होगा। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 बोल रहा है, जब एक नेता भविष्य की स्पष्ट योजना बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, सामरिक योजना, दूरदृष्टि, प्रेरणा, प्रबंधन। आपको पता है कि भविष्य के बारे में अगर कोई भी योजना बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे विजन। क्या बोलेंगे सर, विजन बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्या बोल रहा है, नेतृत्व में नैतिकता का क्या महत्व। नैतिकता, नैतिकता समझ रहे हो, जैसे आप सच बोलते हो, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये नैतिकता हुई आपकी, है ना। सच बोलना नैतिकता है और झूठ बोलना अनैतिकता है ना। तो नैतिकता का क्या महत्व है। तो देखो नैतिकता केवल नियमों के लिए होता है, निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार लाता है, कार्य को धीमा करता है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो नैतिकता का महत्व क्या है, तो निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार करता है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा कथन प्रेरक नेतृत्व को सही ढंग से परिभाषित करता है। प्रेरक नेतृत्व को सही ढंग से परिभाषित कौन करता है, तो इसका आंसर देगा सी आंसर, जो अपने विचारों और कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है उसी को बोलते हैं प्रेरक नेतृत्व। चलिए अब देखते हैं 19 क्वेश्चन। जब कोई नेता निर्णय लेते समय सभी तथ्यों का विश्लेषण करता है तो यह कौन सी क्षमता है, भावुकता, आत्म प्रशंसा, विश्लेषणात्मक सोच, निष्क्रियता। देखो आपको बोल रहा है कि जब कोई नेता निर्णय लेते समय सभी तथ्यों का विश्लेषण करता है तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे विश्लेषणात्मक सोच। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छा नेता विफलता को कैसे देखता है। विफलता को कैसे देखेगा एक अच्छा नेता, तो इसका आंसर आ जाएगा सीखने का अवसर मानता है। विफलता क्या होती है, सीखने का अवसर होती है। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो देखते हैं 21। वह नेता जो केवल अपने फायदे की बात सोचा उसे क्या कहते हैं। अगर कोई नेता अपने फायदे की बात सोचता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वार्थी। स्वार्थी मतलब जो अपने फायदे की बात सोचेगा। आगे देखो 22। देखो ऐसा कौन सा नेतृत्व शैली है जिसमें नेता अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी, लासेज फायर और प्रेरणात्मक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज पूछा भी जा सकता है भाई, याद रखना। ऐसा कौन सा नेतृत्व शैली है जिसमें नेता अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, तो इसको बोलते हैं लासेज फायर। क्या बोलते हैं, लासेज फायर बोलते हैं। सी आंसर लगाना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नेता जो अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक वृद्धि में सहायता करता है उसे कहा जाता है प्रेरणावान, विकास उन्मुख, निष्क्रिय और प्रतिस्पर्धी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा विकास उन्मुख। ठीक है, चलिए आगे देखो नेक्स्ट। नेतृत्व में सुनने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है। इससे समय खराब होता है, इससे नेता कमजोर होता है, इससे नेता कमजोर लगता है। यह विश्वास, पारदर्शिता और समझ को बढ़ाता है, इससे नियंत्रण कम हो जाता है। नेतृत्व में सुनने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आ जाएगा यह विश्वास, पारदर्शिता और समझ को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 25। एक कुशल नेता परिवर्तन को किस रूप में लेता है। देखो परिवर्तन हो रहा है तो एक कुशल नेता कैसे लेगा उसको, खतरे के रूप में, अस्थिरता के रूप में, अवसर के रूप में, टालने योग्य चीज के रूप में। तो देखो एक कुशल नेता परिवर्तन को कैसे लेगा, तो ये लेगा अवसर के रूप में। कैसे लेगा सर, अवसर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। जब कोई नेता
दूसरों की भावनाओं को समझता है और उसका सम्मान करता है, तो यह किस गुण को दर्शाता है? कठोरता, सहानुभूति, बौद्धिकता, प्रतियोगिता। तो याद रखना, जब कोई नेता दूसरों की भावनाओं को समझता है और उसका सम्मान करता है, तो दूसरों की भावनाओं को समझना और सम्मान करना किस में आएगा? सहानुभूति में आएगा। तो बिल्कुल बी आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं 27 क्वेश्चन। देखो ध्यान से, एक अच्छा नेता किस स्थिति में निर्णय लेना टालता है? देखो कब लेता है? इसका आंसर आएगा जब पूरा डेटा उपलब्ध ना हो। चलो 28, निम्न में से कौन सी बात एक नेता के लिए सबसे आवश्यक है? आदेश देना, नियंत्रण रखना, दिशा देना और प्रेरित करना, लोकप्रिय होना। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दिशा देना और प्रेरित करना। सी आंसर करेक्ट आएगा। 29 देखो, ऐसा कौन सा नेतृत्व है जो कर्मचारियों की भावनाओं, विचारों और विकास पर केंद्रित होता है? तो ये होता है सर, आपका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, परिवर्तनकारी नेतृत्व। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो 30 देखो, एक महान नेता की सबसे पहली पहचान क्या होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा उसका दृष्टिकोण और चरित्र। जो भी महान नेता होते हैं ना, उनकी जो पहली पहचान होती है उनका दृष्टिकोण होता है, उनका चरित्र होता है। जैसे आप ले लो, किसकी बात करते हैं? तो हम नेता की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए और हमारे महात्मा गांधी जी हो गए। तो ये एक आपके प्रभावशाली नेता थे, महान नेता थे। इनकी विशेषता क्या थी? उनका दृष्टिकोण और चरित्र। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।